अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावेल 5.5 के इस एडवांस्ड वीडियो ट्यूटोरियल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावेल 5.5 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटाबेस क्यूरी बिल्डर के बारे में देखेंगे कि कैसे हम क्यूरी बिल्डर को यूज़ करते हुए डाटा को फेच कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। ये वीडियो ऑलमोस्ट 30 से 40 मिनट लॉन्ग होगी और मैं कोशिश करूँगा कि क्विकली चीज़ें आपको एक्सप्लेन करूँ ताकि आपको उसको समझने में आसानी हो। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में मिलती रहे और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, आज के इस डेटाबेस क्यूरी बिल्डर के वीडियो में मैं यूज़ करूंगा टिंकर CLI को। आई एम श्योर आपको टिंकर CLI का पता होगा। अगर नहीं पता तो आप इसके लिए मेरे लारावेल 5.5 फॉर बिगिनर की 5.4 फॉर बिगिनर्स की सीरीज़ देख सकते हैं, जिसमें मैंने टिंकर्स के बारे में एक्सप्लेन किया कि ये एक कमांड लाइन इंटरफेस है और ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से आप अपने एडिटर या PHP फाइल के अंदर कोई कोड लिख के उसको फिर ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसलिए जो कोड भी मैं यहाँ पे लिखूँगा वैसे ही आपको यही कोड आपको उस पर भी लिखना होगा एडिटर में और फिर उसको ब्राउज़र में एग्जीक्यूट करना होगा। तो CLI को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले हम अपने लारावेल की इंस्टॉलेशन वाले फोल्डर में जाएंगे और मेरे पास ये जो फोल्डर है ये है L5 ब्लॉग। तो मैं इस वक्त L5 ब्लॉग के फोल्डर में हूँ। यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन टिंकर। तो हमारे पास टिंकर शेल जो है वो ओपन हो जाएगा और मेरे पास इस वक्त उसका वर्जन 0.8.13 है और PHP का वर्जन 7.1.6 है। तो डेटाबेस में सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो टेबल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो उसके लिए आप अपने PHP में एडमिन को यूज़ करते हुए देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके टेबल्स हैं। मेरे पास इस वक्त यूज़र्स का एक टेबल है और इसके अलावा पोस्ट का टेबल है और इसके अलावा रोल्स का टेबल है। तो मेरा जो टास्क होगा वो मोस्टली होगा पोस्ट पे और यूज़र्स पे, क्योंकि हमने ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग भी सीखनी है। तो सबसे पहले हम सिंपल सिलेक्ट क्यूरी देखते हैं कि कैसे हम डाटा को फेच कर सकते हैं इजीली डेटाबेस से। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो है DB फैकेड यूज़ करना होता है। ये एक DB का फैकेड या समझ लिया क्लास है जिसके कुछ मेथड्स हैं और कुछ चेनिंग मेथड्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए हम अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ये क्लास है फिर इसके बाद इसको हम इसके एक स्टैटिक मेथड होता है टेबल, ठीक है। इस टेबल मेथड को एक्सेस करते हैं। टेबल बेसिकली आपके टेबल नेम को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम डाटाबेस क्यूरी बिल्डर यूज़ करते हैं तो फिर हमें मॉडल्स के बारे में और मॉडल के अंदर हैज़ मैनी, हैज़, बिलोंग्स टू और वो उन रिलेशंस के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे क्यूरी बिल्डर हैं, डाटाबेस के मतलब क्यूरीज लिख लेते हैं तो मेरे ख्याल में आपको इसमें ज़्यादा आसानी से आप अपनी क्यूरीज बिल्ड कर सकते हैं रादर दैन यूजिंग दोज एलिक्वेंट क्यूरी बिल्डर। लेकिन एलिक्वेंट क्यूरी बिल्डर भी ज़बरदस्त एक चीज़ है, उसमें भी काफ़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं आपकी अगर आप उसको प्रॉपरली समझ सके। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल इंशाल्लाह मैं एलिक्वेंट पे कंप्लीट बनाऊंगा जिस तरह मैं ये इस पे भी बना रहा हूँ। तो यहाँ पे टेबल लिखते हैं। टेबल के अंदर आप यहाँ पे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर टेबल का नाम लिखते हैं। सपोज मेरे पास यूजर्स है। उसके बाद आप यहाँ पे गेट चेनिंग मेथड। अब चेनिंग मेथड को लिखने के लिए आप समझ लें नेगेटिव साइन या हाइफन, उसके बाद ग्रेटर देन साइन और उसका फंक्शन का नाम लिखते हैं। अब चेनिंग मेथड क्या होता है, अगर आपको इसका भी नहीं पता तो इसके लिए आप मेरा वीडियो ट्यूटोरियल ऊप पे जो मेरा PHP सीरीज है उसमें आप मेथड चेनिंग का जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा। मेथड चेनिंग बेसिकली ये होती है कि वो एक जो अब ये जैसे ये टेबल मेथड है एक, इसके जो यूजर्स का इसको पैरामीटर पास किया उसकी जो वैल्यू रिटर्न होगी वो वैल्यू पास हो जाएगी गेट को, और गेट फिर जो भी इस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके आगे दूसरे किसी मेथड को कॉल करता है तो वो कॉल कर सकता है। लेकिन चूंकि गेट इज़ द लास्ट मेथड जो कि डेटाबेस को गेट करने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे। जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो इसने हमें जो हमारे डेटाबेस में रिकॉर्ड था 1 2 3 4 4 रिकॉर्ड थे, उसने हमें वो चारों रिकॉर्ड विद देयर कॉलम नेम्स हमें डिस्प्ले कर दी। अब इस तरीके से हम यहाँ पे मतलब ये जो कमांड है अब DB कॉलन कॉलन टेबल और फिर टेबल का नाम और उसके बाद गेट मेथड के थ्रू हम वैल्यूज डेटाबेस से गेट कर सकते हैं। अब सपोज हमें सिर्फ पहली वैल्यू अगर सिर्फ गेट करनी हो, मतलब सिर्फ जो फर्स्ट जो फेच हो सिर्फ वो डिस्प्ले करे, तो उसके लिए हम फर्स्ट की क्यूरी यूज़ करते हैं। तो जब मैंने फर्स्ट क्यूरी यूज़ की तो उसने सिर्फ पहला रिकॉर्ड जो था वही शो किया। तो ये फर्स्ट का मेथड है जो कि सिर्फ पहली क्यूरी जो होगी वही शो करेगा, उसके अलावा
शो नहीं करेगा। और अगर हम जो है वो इसको जो लास्ट मतलब जो कॉलम नेम है वो देखना चाहें तो इसके लिए हम यहाँ पे ऑर्डर बाय क्लास जो इसका मेथड है और क्यूरी एसक्यूएल के अंदर भी ये यूज़ होता है। तो इसके अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी की बेस पे और डिसेंडिंग जो है वो उसको डिसेंडिंग पे शो करे। तो अब जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो आएगा लास्ट का, मतलब अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पहला रिकॉर्ड है उसको सिर्फ शो करेगा। तो इस तरीके से हम गेट और फर्स्ट को यूज़ करते हुए डिस्प्ले कर सकते हैं वैल्यूज़। अब जो गेट है, ये गेट है, इसके अंदर हम सिंपल एक कॉलम भी गेट कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे उसके लिए हमें यहाँ पे एरे की सूरत में देना होगा वैल्यूज़। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मुझे नेम चाहिए और ईमेल चाहिए सिंपल। तो यहाँ पे मैं गेट के अंदर वो मेंशन कर सकता हूँ नेम और ईमेल। अगर मैं नेम और ईमेल मेंशन नहीं करता तो वो डाटाबेस की जितनी वैल्यूज़ होगी वो सारी डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर मैं एरेज की सूरत में फील्ड नेम्स देता हूँ तो सिर्फ वो फील्ड नेम्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगी। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ नेम और ईमेल डिस्प्ले हो रहा है। और आपको पता ही है अगर आपने एलोकेंट को यूज़ किया तो उसमें जो पासवर्ड और हैज़ रिमेंबर और जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट शो नहीं होती। तो बेसिकली उन्होंने यही किया हुआ है कि जब हम ऑल मेथड यूज़ करते हैं इसका एलिक्वेंट का तो वो बेसिकली हमें रिटर्न करता है गेट मेथड के थ्रू सिर्फ नेम, ईमेल और उसका जो क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट सिर्फ शो करता है। बाकी कुछ फील्ड जो है पासवर्ड जो है वो हिडन होता है। जबकि हम अगर ये यूज़ करते हैं गेट मेथड या फर्स्ट मेथड तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास पासवर्ड भी शो हो रहा है, रिमेंबर टोकन भी, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड। तो ये इनको हाइड करने के लिए क्यूरी बिल्डर में हम यहाँ पे गेट के यहाँ पे फर्स्ट के अंदर भी यहाँ पे एरे पास कर सकते हैं। जैसे नेम हम यहाँ पे दे देते हैं तो हमारे पास नेम आ जाएगा, ईमेल दे देते हैं तो नेम और ईमेल आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास ये क्यूरी बिल्डर है। अब ये जो गेट की कमांड है ये इक्वल होती है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल नेम। अगर आप देखना चाहें कि जी क्यूरी मतलब जो लास्ट क्यूरी जो मैंने एग्जीक्यूट किया, जो क्यूरीज जितनी भी मैंने एग्जीक्यूट की हैं वो क्या क्या एग्जीक्यूट की हैं, तो इसके लिए लारावेल के अंदर एक ऑप्शन है कि आप यहाँ पे डीबी कॉलन कनेक्शन जो करंट कनेक्शन जो भी होगा तो एनेबल क्यूरी लॉग कर सकते हैं। ठीक है, जब हम ये करेंगे नाल का मैसेज आया कि ठीक है जी एनेबल्ड हो गई है ये क्यूरी। अब इससे क्या होगा कि अब हमारी जो क्यूरीज जितनी भी हम लिखेंगे वो लॉग में सेव होती जाएंगी। हम उनको फ्लैश भी कर सकते हैं फ्लैश क्यूरी लॉग के जरिए। लेकिन सपोज मैं यहाँ पे क्यूरी रन करता हूँ टेबल यूजर्स गेट, तो मैंने इसको लिख के एंटर किया तो मुझे सारा रिकॉर्ड नज़र आ गया। तो लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अगेंस्ट कौन सी क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है। तो मैं अब यहाँ पे लिख सकता हूँ क्यूरी लॉग गेट क्यूरी लॉग, सॉरी गेट क्यूरी लॉग। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पीडीओ की कमांड है कि क्यूरी जो है हमारे पास है वो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, और जो डाटा बाइंडिंग्स हैं मतलब जो हम बाइंडिंग यूज़ करते हैं जो वेरिएबल्स या जो पैरामीटर्स पास करते हैं वो यहाँ पे कोई भी नहीं है। और इट टुक 1.46 सेकंड्स टू एग्जीक्यूट दिस क्यूरी। तो जैसे जैसे आपकी डाटाबेस बड़ी होती जाती है ये क्यूरी भी इंक्रीज करती जाती है टाइम इसकी। तो मैं यहाँ पे अगर सपोज एक और क्यूरी रन करता हूँ। अच्छा, अब ये तो हमने सारा रिकॉर्ड फैच कर लिया। अगर हम कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड फैच करना चाहें तो उसके लिए हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं। तो वेयर क्लॉज मेथड भी है लारावेल के अंदर और क्यूरी बिल्ड एसक्यूएल के अंदर वो एक क्लॉज है। तो वेयर हम यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे जिस कॉलम के अगेंस्ट मतलब आईडी जो कॉलम है उसके, और यहाँ पे अब दूसरा पैरामीटर ऑप्शनल होता है अगर आप इक्वल साइन यूज़ करना चाह रहे हैं। अगर आप इक्वल के अलावा ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू वगैरह वगैरह या लाइक वगैरह यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए फिर आप यूज़ करेंगे यहाँ पे सेकंड पैरामीटर इस तरीके से। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वल 1 और फिर मैं आगे लिखता हूँ गेट। तो इसने हमें क्या किया, रिटर्न कर दिया एक रिकॉर्ड। अब इसका मैं अगर लॉग में व्यू करूँ यहाँ पे तो ये देखिएगा कि इसने किस तरीके से इसको क्यूरी को, जी सेकंड क्यूरी है हमारी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क और फिर बाइंडिंग के अंदर 1, मतलब जो हमने यहाँ पे 1 आईडी इज इक्वल टू 1 लिखा है वो यहाँ पे शो हो रहा है बाइंडिंग 1, और यहाँ पे इक्वल टू होगा। अगर आपने ग्रेटर देन यूज़ किया तो यहाँ पे ग्रेटर देन होगा और आगे क्वेश्चन मार्क होगा। ऑप्शनल पैरामीटर देना यहाँ पे रिक्वायर्ड पैरामीटर, और रिक्वायर्ड पैरामीटर हम बाइंडिंग्स के अंदर यहाँ पे पास करते हैं। और इस क्यूरी को एग्जीक्यूट होने के लिए 3.23 सेकंड लगे हैं। ध्यान में रखिएगा कितना इंपॉर्टेंट होता है ये। अब यही क्यूरी मैं इस तरीके से रन करता हूँ फर्स्ट। अब मैंने लिखा फर्स्ट, देखिएगा जो हमारी प्रीवियस क्यूरी है उसने 3.23 सेकंड लिए हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ वही रिजल्ट हमारे पास आया। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्यूरी बिल्डर को देखें
तो आप गौर कीजिएगा कि डिफरेंस कितना हुआ हमारा। जो क्यूरी रन हुई वेयर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क बाइंडिंग 1, उसका ने टाइम लिया 3.2.3 सेकंड्स, जबकि दूसरी क्यूरी ने भी रिजल्ट वही रिटर्न किया लेकिन उसने टाइम लिया 1.5 सेकंड्स। तो ये एक किस्म की आपके पास ऑप्टिमाइजेशन का भी ऑप्शन होता है कि इस तरीके से आप अपनी क्यूरीज को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट में और गेट में ये फ़र्क है कि फर्स्ट जो होता है जैसे ही पहला रिकॉर्ड उस क्यूरी के इक्वल नज़र आता है वो उसको रिटर्न कर देता है, और आगे वो जितने भी टेबल जितने भी रोज होते हैं उनको वो सर्च नहीं करता। लेकिन जो गेट मेथड है वो क्या करता है, अगर आपका रिकॉर्ड 5वें नंबर पे, अभी सपोज ये पहला जो हमने क्यूरी लिखी थी ये थी पहली, मतलब फर्स्ट क्यूरी ID 1 और हमारे टेबल में अगर 100 रिकॉर्ड हो तो गेट मेथड क्या करेगा, ये 1 तो रिटर्न करेगा ही करेगा, लेकिन वो 100 रिकॉर्ड्स को साइकिल करेगा, चेक करेगा कि कहीं और तो इसका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। लेकिन चूंकि हमें पता है कि हमारी जो ID है वो एक यूनिक कॉलम है, वो प्राइमरी की है या वो दूसरी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, तो इसके लिए फिर हम फर्स्ट यूज़ करेंगे। तो वो जैसे ही मतलब उसको पहले ही रिकॉर्ड में वो रिकॉर्ड मिला उसने उसको रिटर्न कर दिया। दैट मेक्स द डिफरेंस कि हमारी जो क्यूरी है वो 1.5 सेकंड में एग्जीक्यूट हुई, और जबकि गेट मेथड के जरिए 3.23 सेकंड्स इसको, या मिली सेकंड या जो भी है, क्योंकि आगे मेंशन नहीं है सेकंड या मिली सेकंड है वट जो भी है। तो मतलब ये होती है क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन भी। इस तरीके से आप अपनी क्यूरीज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। लेकिन यही सिचुएशन अगर हम इस तरीके से करें, ग्रेटर देन यहाँ पे लगा दिया, अब मैं जब रन करूंगा तो अब आप देख रहे हैं कि ग्रेटर देन ID 2 सिर्फ रिटर्न कर रहा है। हालांकि यहाँ पे ये अब ठीक है, इसने टाइम देख लेंगे 11.3 लिया सेकंड्स, हालांकि इसमें इसको इतना टाइम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इसमें इसलिए टाइम लिया कि हमने ग्रेटर देन का सिंबल यूज़ किया। और अब ग्रेटर देन के सिंबल के लिए हमें यहाँ पे गेट यूज़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अब जो हमारी क्यूरी बिल्ड हो रही है ये बता रही है कि ID वो ढूंढनी है जो कि ग्रेटर देन 1 हो। तो यहाँ पे हमारा जो यूजेबल केस होगा वो होगा गेट का, ना कि फर्स्ट का। तो मैंने गेट किया, अब हमारे पास वो सारे रिकॉर्ड आ गए हैं मास वाई 1 के, मतलब अब जो पहला रिकॉर्ड है वो 2 है, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1, 4 इज ग्रेटर देन 1। और अगर मैं लिखूं ग्रेटर देन 2 तो या ग्रेटर देन 2 लिखूंगा तो फिर 1 और 2 उसमें नहीं आएगा, बल्कि सिर्फ 3 और 4 आएगा। तो इस तरीके से हम वेयर क्लास को यूज करते हुए हम अपनी क्यूरीज को रन कर सकते हैं। ठीक है, आप मल्टीपल क्यूरीज भी लिख सकते हैं इसके अंदर, फिर आप इसके ऊपर लूप भी लगा सकते हैं। सपोज अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर्स इज इक्वल टू DB। अब जो एक्चुअल जो आप एडिटर में यूज करते हैं वो इस तरह यूज करते हैं यूजर्स इज इक्वल टू, क्योंकि DB जो है टेबल, ये क्यूरी आपको रिटर्न नहीं करेगी एडिटर के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, यूजर्स वेरिएबल, जो भी नाम आप लेना चाहें, उसके अंदर आप लिखेंगे DB टेबल यूजर्स गेट। और जब आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे तो इसने शो कर दिया CLI में, लेकिन वहाँ पे ये यूजर्स के अंदर अब ये डाटा आपका सारा चला गया। अब आप वहाँ पे लिख सकते हैं फॉर ईच यूजर्स एज यूजर। आप देखें ये CLI का सबसे अच्छा फीचर भी है कि ये एक PHP का भी इंटरप्रेटर है। हम यहाँ पे PHP की कंप्लीट कमांड्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लूप लिख रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा इको यूजर नेम डॉट कॉलन डॉट यूजर ईमेल डॉट /n जो है ये इक्विवेलेंट है लाइन ब्रेक के, जो कि HTML का BR टैग है। यहाँ पे हमने सेमीकोलन लगा दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अब मैं जैसे ही करली ब्रैकेट क्लोज करूंगा, हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड जो CLI है, टिंकर CLI, उसको पता चल गया कि यहाँ पे ये ब्लॉक ऑफ जो कोड है ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज वो डॉट डॉट 3 डॉट्स जो है वो शो करेगा। अगर उसको पता ये चला कि अभी आपका जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपने एक स्मॉल ब्रैकेट या करली ब्रैकेट या एक स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट किया लेकिन अभी तक उसको क्लोज नहीं किया। मैं इसको एंटर प्रेस करूंगा तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास सिंपली नेम और ईमेल, नेम और ईमेल, नेम और ईमेल इस तरीके से रिटर्न हो रहे हैं। तो आपने जो एडिटर में यूज करना है वो उसका प्रोसेस ये होगा जो आप व्यू में यूज करेंगे। आप इस यूजर वेरिएबल को आप उस यूजर वेरिएबल को, ये जो यूजर वेरिएबल है हमारा, इसको पास करेंगे और एज यूजर उसको मतलब व्यू को पास करेंगे और वहां पे इसको इस तरीके से फेच करेंगे। तो इस तरीके से हम सिंपली सिलेक्ट कमांड को, गेट कमांड को, टेबल कमांड को यूज करते हुए हम सिंपली डाटा को
डेटाबेस से फेच कर सकते हैं। ये है उस वक्त जब आपके पास एक सिंपल सिंगल टेबल हो। सपोज आपके पास जो टेबल है वो मल्टीपल टेबल है, मतलब मल्टीपल टेबल्स हैं जिनमें से आपने रिकॉर्ड को फेच करना है, ठीक है। तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, उस सूरत में हमें यहाँ पे ज्वाइनिंग लगानी पड़ेगी। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास ज्वाइनिंग, अच्छा ज्वाइनिंग से पहले मैं एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि जो आप क्यूरी लिखते हैं उसको चेनिंग मेथड्स को मल्टीपल टाइम भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ पे डीबी टेबल यूजर्स। अब यहाँ पे आप देखिएगा, मैं यहाँ पे एरो जैसे लगाऊंगा उसको पता चल गया कि इसको अभी मैंने कंप्लीट नहीं किया। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा वेयर आईडी कॉमा, आप इस तरीके से लाजमी लिखिएगा ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे इक्वल साइन है 1, और यहाँ पे मैं दोबारा एरो लगाऊंगा तो उसको पता है कि अभी क्लोज नहीं हुआ। तो वेयर अगेन, और मैं यहाँ पे वेयर की बजाय मैं और वेयर यूज कर लेता हूँ, और वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, और सॉरी अनएक्सपेक्टेड, कहाँ पे, ओह सॉरी, यहाँ पे मैंने आईडी के बाद यहाँ पे सिंगल कोट नहीं लगाया। तो और वेयर आईडी 2, और यहाँ पे अब मैं गेट लिखूंगा। तो अब मेरे पास अब देखिएगा दोनों रिकॉर्ड नजर आ गए, 1 भी 2 भी। तो इस तरीके से हम क्यूरी को भी बिल्ड कर सकते हैं कि हम उसको मल्टीपल वेयर क्लॉजेज और वेयर एंड वेयर भी जितनी मर्जी दफ़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम डेटाबेस को जो है डेटाबेस से क्यूरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे डीबी सिलेक्ट कमांड भी मेथड भी यूज कर सकते हैं, जैसे टेबल यूजर्स। अब यहाँ पे मैं सिलेक्ट नेम एंड गेट। तो अब आपने जब मैंने सिलेक्ट नेम लिखा तो इसने सिर्फ और सिर्फ नेम्स को सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे मल्टीपल नेम्स भी लिख सकता हूँ, जैसे नेम है, फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा देके ईमेल लिखूँ तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने लिखा है यूजर अननोन कॉलम नेम कॉमा ईमेल। तो ये इसको अलग अलग मुझे लिखना होगा। तो अलग अलग लिखने के लिए मैं यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू दे देता हूँ इसको। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं नेम और ईमेल भी। इससे पहले हमने देखा था गेट के अंदर हमने एरे की सूरत में हमने डाटा को पास किया था, नेम और ईमेल्स को, लेकिन हम उसको गेट मेथड, सिलेक्ट मेथड जो है उसके थ्रू भी हम पास कर सकते हैं, और गेट को नॉर्मली हम यूज कर सकते हैं विदाउट एनी पैरामीटर्स। तो इस तरीके से हमने लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सिलेक्ट नेम कॉमा ईमेल फ्रॉम यूजर्स वेयर। अब ये जो क्यूरी बनी है हमारी, ये क्यूरी बनी है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, अगर मैं यहाँ पे आई थिंक एनेबल है क्यूरी लॉग डीबी गेट क्यूरी लॉग। तो ये हमारी लास्ट क्यूरी थी जो हमने एग्जीक्यूट की, सिलेक्ट नेम ईमेल फ्रॉम यूजर्स। बाइंडिंग इसमें कुछ भी नहीं हमने दी, टाइम इज टेकन 1.17, और जबकि क्यूरी सिलेक्ट नेम ईमेल फ्रॉम यूजर और इसने टाइम लिया 1.64। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता रहता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस ये नहीं होना चाहिए। ये देखें ये क्यूरी जो एग्जीक्यूट हुई है ये 0.85 सेकंड्स में एग्जीक्यूट हुई है। तो ये डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन भी इसमें बड़ी ज़बरदस्त इस तरह आपको पता चल जाता है CLI में यूज़ करते हुए कि आप कौन सी क्यूरी यूज़ करें अपना रिजल्ट फेच करने के लिए, या आपने जिस किस्म का रिजल्ट फेच करना है उसकी स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखें और फिर उनको एग्जीक्यूट करें। तो ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल जिसमें हमने दोस्तों सीखा कि कैसे हम सिलेक्ट, वेयर और गेट और इसी तरीके से हम दूसरे मतलब डाटा को मुख्तलिफ तरीक़ों से फेच कर सकते हैं। तो आई कंसिडर दिस एज अ सिलेक्ट ट्यूटोरियल, और या आप कह लो कि सिलेक्टिंग डाटा, फेचिंग डाटा फ्रॉम डाटाबेस यूजिंग क्यूरी बिल्डर। और नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कैसे हम ज्वाइनिंग लगा सकते हैं यूजिंग डिफरेंट टेबल्स, लेफ्ट ज्वाइन, इनर ज्वाइन, सिंपल मतलब क्रॉस ज्वाइन। इसमें जो डेटाबेस में जो लारावेल में हमारे पास जितनी किस्म की ज्वाइन है उनकी हम एक एग्जांपल देखेंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे रोकता हूँ और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में ऑफ क्यूरी बिल्डर और विद ज्वाइनिंग। सो थैंक यू गाइज फॉर बीइंग विद मी टिल एंड, टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।